तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा होगा अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहले हमने देखा था अरेज इन ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस। अब हम देखेंगे अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पासिंग ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट टू फंक्शन। तो ये क्या होता है, कैसे काम करते हैं, इनके सिंटैक्स वगैरह हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं 25.cpp के नाम से। तो एंटर दबाते हैं और इसमें हम स्टार्टर लगा लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पासिंग फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट क्या है और उसके साथ साथ अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। हमने अपनी आई होप के लास्ट सेकंड या थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अरेज इन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना, अरेज इन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस में और अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट। अरेज इन क्लासेस में है कि आपने क्लासेस के अंदर अरेज जो क्रिएट करनी है, क्लासेस के अंदर जो फंक्शंस हैं उनके अंदर जो अरेज क्रिएट करनी है उसको हमने कहा था अरेज इन क्लासेस या अरेज इन ऑब्जेक्ट। लेकिन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट है कि हम ऑब्जेक्ट्स के अरेज क्रिएट करेंगे, जस्ट लाइक हम किसी भी एलिमेंट के वेरिएबल के अरे क्रिएट करते थे, उसके अंदर जो हमारे वेरिएबल नेम होते थे वो एज एन एलिमेंट ऑफ अरे पास होते थे। इसी तरह हमारी अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 15 ऑब्जेक्ट्स हैं, 20 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो एज एन एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट पास होंगे। तो डिफरेंस में आपने कंफ्यूज नहीं होना अरेज इन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस में और अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स में। तो अभी जब हम प्रैक्टिकल इसको करेंगे, अभी तो हम आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब हम इसका प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तब आपको और भी ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा कि अरेज इन ऑब्जेक्ट एंड अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स में क्या फ़र्क है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम जल्दी से अपने एक प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट के नाम से, जस्ट लाइक हमने पहले बनाई थी क्लास, और क्लास का नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट, और इसके अंदर हम प्राइवेट डाटा इसके अंदर रख देते हैं। बल्कि मैं इसको ना जैस के ऐसे इसको लिखूं, मैं एक काम करता हूँ, मैं पिछली अपनी क्लास से इसको कॉपी कर लेता हूँ और क्लास 24 पे हम आते हैं और यहाँ से हम अपने इस जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको क्लास को कॉपी कर लेते हैं। समझा मैं दूंगा, उसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेने के, समझ नहीं आ रही मैं समझा दूंगा आपको। तो हमने कंट्रोल सी और यहाँ पे हम करते हैं ग्रेड को रिमूव कर देते हैं। एक तो इसको काउंट को हमने रिमूव कर दिया। हम यहाँ से और इधर आते हैं, अपना स्टैटिक फंक्शन रिमूव करके हम स्टैटिक इंटीजर भी रिमूव कर देते हैं। तो अब हमारे सामने एक अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हम यहाँ पे प्राइवेट लिख सकते हैं एक्सेस मॉडिफायर। तो अगर हम इसको प्राइवेट लिखते हैं या ना लिखें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जिस तरह स्ट्रक्चर के अंदर हम पब्लिक लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के अंदर जो भी एक्सेस मॉडिफायर होता है, कोई भी वेरिएबल होता है, वो प्राइवेट होता है और स्ट्रक्चर के अंदर पब्लिक होता है बाय डिफ़ॉल्ट। लिखते हैं तो अच्छा है, ना लिखें तो वेल एंड गुड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हमने यहाँ पे एक स्कूल के नाम से हमने एक क्लास क्रिएट की जिसके अंदर 2 इंटीजर्स हैं, एक हमारा इंट आईडी है और एक मार्क है। और इसी तरह हमने पब्लिक के अंदर 2 फंक्शंस वॉइड गेट और वॉइड शो क्रिएट किए। तो जो हमारा वॉइड गेट है उसके अंदर हमने स्कूल की आईडी ली और साथ साथ स्टूडेंट की आईडी ली और उसके मार्क्स लिए। अब फ़र्ज़ करें हम एक ऐसा जो है सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं एक स्कूल का, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं पे वो अगर अपना आईडी और मार्क्स बताएं तो उनका रिजल्ट कार्ड जनरेट होके आ जाए, कि जो रिजल्ट कार्ड प्रिंट होके आ जाए। हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने ये लिखा है कोड, अपना प्रोग्राम लिखा है। तो उसके लिए हम स्टूडेंट से उसकी आईडी और मार्क्स लेंगे। अब यहाँ पे अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं वो हम देखते हैं। उसके पहले हम यहाँ पे जाते हैं और
अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं स्कूल, और स्कूल का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1 हो गया तो उसको मैं S1 कह दूंगा। एक और है S2, एक और है S3, S4। मेरे स्कूल में 4 स्टूडेंट्स आते हैं और ये उनका मैंने कोड लिख लिया। अब लाजमी किस स्कूल में 4 स्टूडेंट्स आते हैं, किसी स्कूल में भी 4 स्टूडेंट्स नहीं आते, कम से कम 500, 600, 700 स्टूडेंट्स होते हैं ओवरऑल स्कूल में, या 1000 होते हैं। अगर मैं 1000 स्टूडेंट्स का डाटा लिखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे 1000 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। इज इट पॉसिबल कि मैं 1000 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता फिरूं? ये तो काफ़ी ज़्यादा मेरे, अगर चलें आप कहते हैं पॉसिबल है, तो ये मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। ये बहुत बड़ा कोड हो जाएगा, नंबर्स ऑफ लाइन्स लेगा और उससे ज़्यादा मेरा टाइम ज़ाया कर रहा है। तो इस मैं क्यों ना अपने सारे ऑब्जेक्ट्स को जितने भी मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ उनको मैं उसमें क्रिएट कर दूं कि एक अरे क्रिएट करूं और अरे के अंदर सारे क्रिएट होते जाएं। तो ये मेरे काम को आसान कर देगा। तो मैं इन ऑब्जेक्ट्स की एक अरे क्रिएट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि बजाय इसके कि मैं 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता जाऊँ, मैं कहता हूँ मैं एक अरे ऑब्जेक्ट्स ही क्रिएट कर देता हूँ, और जितने मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, अगर 1000 है मेरे पास स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000। अब मेरे यहाँ पे 1000 से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, उनके 1000 ऑब्जेक्ट्स की अरे एक बन गई, स्कूल क्लास के 1000 ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अभी फिलहाल जितने मैं ऑब्जेक्ट्स यूज़ करूँगा वो मैं करूँगा 5। तो अभी मैं इसको 5 कर देता हूँ, लेकिन आप जितने मर्जी कर सकते हैं। आप अरे क्रिएट कर रहे हैं, अरे में जितने मर्जी कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि अरे ऑफ वेरिएबल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में जो वेरिएबल होते हैं वो आपके ऑब्जेक्ट होता है, एलिमेंट्स होता है वो आपका एक ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं यहाँ पे भाई 5 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना कर रहा हूँ अरे के थ्रू। तो अब मैं उनको रन कैसे करूँगा? रन करने के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, जो आप लगाना चाह रहे हैं वो लूप आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप फॉर लूप लगा सकते हैं। मैं चूंकि मेरे पास खाली वीएस कोड के आप सारा लाजमी तो नहीं आप सारों ने वीएस कोड किया हो, इसलिए मैं सिंपल बजाय इसके कोड स्निपेट को यूज़ करूँ, मैं यहाँ पे इसको सिंपल बाय हैंड लिख लेता हूँ। तो फॉर लूप लगाते हैं इंट आई इज इक्वल टू 0, और उसके साथ साथ आई इज लेस देन आर इक्वल टू, आई जो है वो हमारा लेस देन आर इक्वल टू हो किससे, जो हमने ये अपना क्रिएट किया है, मैं यहाँ पे ये स्कूल के ऑब्जेक्ट्स हैं उससे। तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा। अगर मैं 5 से, अच्छा ये आप कहेंगे 5 से तो 4 हो जाएंगे, तो पहले भी आप लोगों को बताया कि हमारी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, तो ये 4 तक 5 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। और उसके बाद मैं इसमें अपडेशन ले आऊँगा, आई प्लस प्लस कर दूंगा इसको। तो ये हमारी अरे थी। फॉर लूप में अरे इस तरह क्रिएट होती है, और उस अरे के अंदर हम कर्ली ब्रैकेट लिख के अपना कोड लिख देंगे। तो मैं इसके अंदर कोड लिखता हूँ, मैं कहता हूँ हर ऑब्जेक्ट के लिए, यानी हर मेरे 5 स्टूडेंट है तो हर स्टूडेंट के लिए एक दफ़ा जो है एस आई डॉट शो चले, या फिर एस आई डॉट गेट चले। पहला हमारा गेट है ना, हाँ, एस आई डॉट गेट का फंक्शन रन हो, और उसके बाद हमारा शो का फंक्शन रन हो। तो मैं इसको फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, और अब मैं यहाँ पे कहूँगा एस आई डॉट शो, और ब्रैकेट्स लगाई। तो अब मैं चाहता हूँ मेरे हर फंक्शन के लिए एस डॉट आई डॉट गेट और एस आई डॉट शो का हमारा फंक्शन रिमूव हो चले। ये बिल्कुल वैसे ही है, आपने कंफ्यूज है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम सिंपल एक अरे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे भी हमने सिंपल अरे क्रिएट की, लेकिन उस अरे में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो अरे के एलिमेंट होते हैं, और इस अरे में हमारे ऑब्जेक्ट्स हमारी अरे के एलिमेंट्स हैं। और मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको रन कर लेता हूँ टर्मिनल में। तो न्यू फोल्डर के अंदर मैं कहता हूँ जी प्लस प्लस क्लास 25.cpp, और बल्कि एक बार मैं इसे किल करके दोबारा चलाता हूँ अपनी अरे को। मेरा पिछला प्रोग्राम रन हो रहा था, वैसे भी रन हो जाता है, लेकिन बेटर है कि ऐसे हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी प्लस प्लस
क्लास 25 डॉट cpp और एंटर दबाता हूँ। तो अब मेरा यहाँ पे लिखूंगा अपनी EXI फाइल का जो एड्रेस, तो क्लास 25 डॉट ई और साथ ही मैं टैब दबा दूंगा ताकि ऑटो कंप्लीट हो जाए। सॉर्ट ऑफ एरर आ रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ से पहले एक दफ़ा यहाँ से रन कर लेता हूँ और अब इसको वहाँ से जाके रन करता हूँ टर्मिनल से। तो अब उसमें मेरे से कहा एंटर योर आईडी, तो मैं अपनी आईडी एंटर करता हूँ 3, मार्क्स मेरे हैं 45, तो उसने कहा मार्क्स ऑफ आईडी 3 इज इक्वल टू 45। पहले दफ़ा फंक्शन रन हो गया, अब वो सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए रन होगा। तो अब मैं उसको आईडी देता हूँ 4, उसने मार्क्स पूछे 56 और ये सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए होगी। इससे हमारी जो है वो 5 दफ़ा चलेगी, तो मैं चेक कर लेते हैं 5, 67 और 6, 78 और 7 इज इक्वल टू 89। तो देखिए हमारी 5 दफ़ा अरे चल चुकी है ऑब्जेक्ट सी, तो ये हमारी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं, आपने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स और अरे इन ऑब्जेक्ट्स में कंफ्यूज नहीं होना। अरे तो अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है जो कि हमारा है कि पासिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। तो कि हम एक ऑब्जेक्ट को फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के तौर पे कैसे, फंक्शन के पैरामीटर के तौर पे आर्ग्यूमेंट के तौर पे कैसे पास कर सकते हैं। तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट भी पास हो सकता है आर्ग्यूमेंट के तौर पे। तो हम देख लेते हैं, हम इस तमाम को जो हमारा ये वाले फंक्शंस हैं इसको हम रन करते हैं, या फिर इसमें ही हम उसको कर सकते हैं, लेकिन बेटर एग्जांपल है कि मैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एग्जांपल के तौर पे लेके चलूं कि आपको साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी पता चल जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह हम यूज़ करते हैं। और साथ साथ मैं इसको भी कर देता हूँ। तो अब हम एक नए सिरे से फंक्शन लिखेंगे और उस फंक्शन में हम देखेंगे कि हम कैसे एक ऑब्जेक्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा रिटर्न 0 का एरर आ रहा है, तो उसकी रीज़न है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कॉम्प्लेक्स की क्लास क्रिएट कर लेते हैं इधर आके। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और इससे पहले मैं क्लास लिख दूंगा। कॉम्प्लेक्स की हमने क्लास क्रिएट कर ली और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर कुछ दो इंटीजर्स लेंगे। एक हमारी योटा वाली वैल्यू होगी और दूसरी हमारी सिंपल वैल्यू होगी। तो सेमीकोलन लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ प्राइवेट के अंदर दो इंटीजर्स। आपको एक बार फिर बता दूँ, इसमें प्राइवेट लिखने की ज़रूरत नहीं होती आपको। तो प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट होता है, तो मैं इसके अंदर दो इंटीजर्स लिख लेता हूँ, इंट ए इज इक्वल टू इंट ए और इसके बाद मैं लिखता हूँ इंट पी। तो दो मैंने इंटीजर्स ले लिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके बाद जाके इनके अंदर अपने दो इनके फंक्शंस क्रिएट करता हूँ। तो फंक्शंस कैसे क्रिएट होंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे प्राइवेट का एक्सेस मॉडिफायर लगाता हूँ, पब्लिक का लगाता हूँ। पब्लिक, और पब्लिक के अंदर हम जाके सेम अपने फंक्शन लिखेंगे वर्ड सेट के नाम से, वॉइड गेट के नाम से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉइड सेट, यहाँ पे वॉइड गेट के नाम से ले लेते हैं कि हम यूजर से गेट कर रहे हैं नंबर और हमने गेट किया उस नंबर को। और इसमें हम सेमीकोलन लगा लेते हैं और नीचे जाके हम एक और अपने इंट मेन के अंदर लिखते हैं। अब इंट मेन के अंदर हम क्या लिखेंगे वो हम देखते हैं अभी। आपने इंट मेन में जाना है और आपने सबसे पहले इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। तो मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूँ, कॉम्प्लेक्स हमारी क्लास है और इसके ऑब्जेक्ट्स मैं लिखता हूँ com1, com2 और com3।
3 मैंने एक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पता होगा कि एक आयोटा की वैल्यू होती है कि जस्ट लाइक ऐसे वैल्यू होती है a प्लस बी आयोटा। ऐसी हमारी a प्लस बी आयोटा की वैल्यू होती है, जिसमें हम यहाँ से यूज़र से 2 नंबर लेंगे, एक वैल्यू a होगी और सेकंड वैल्यू हमारी होगी b। ये हम अपने फंक्शन के थ्रू पास कर देंगे, तो ये हम पे डिपेंड करता है। और उसके बाद हम कि ए इस फॉर्म पे इसको लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दूँ, अदरवाइज ये मुझे एरर देता रहेगा। तो वॉइड गेट है, वॉइड गेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर ही अपने फंक्शंस को लिखता हूँ। और तो ये हमारा एक वॉइड गेट का फंक्शन हो गया। और इस इधर नीचे आके हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ com1 डॉट गेट, और इसको मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगा, एक a की वैल्यू पास करूंगा और एक मैं b की वैल्यू पास करूंगा। तो a की वैल्यू मैं पास कर देता हूँ 4 और b की वैल्यू मैं पास कर देता हूँ इसके अंदर 6। तो ये मैंने 2 आर्ग्यूमेंट्स इसको पास कर दिए। और सिमिलरली मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा com1 का ही, जिसके अंदर मैं इस वैल्यू को शो कराऊंगा। तो com1 डॉट शो, और उसके बाद मैं इसके साथ से लगाता हूँ और ऊपर जाके इसको डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो कॉम जो हमारा गेट है उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, उसके अंदर मैं 2 वैल्यूज का ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट x और उसके साथ साथ इंट y। और फंक्शन के अंदर जाके फंक्शन के अंदर जाते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू y। तो ये हमारा वॉइड गेट हो गया, जिसके अंदर चूंकि हम इसको प्राइवेट नंबर को हम मेन पे नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए हमने एक वॉइड गेट का फंक्शन क्रिएट किया कि हम उसको जो यूज़र से नंबर ले रहे हैं उसको अपने फंक्शन के अंदर लेके जा सकें। तो उसके लिए हमने ये वॉइड गेट लिया। तो इसके बाद हम वॉइड शो ले लेते हैं, वॉइड शो, और उसके अंदर अब हम अपने वर्ड शो के अंदर हम लिखते हैं सी आउट योर नंबर इज इक्वल टू ए, और ए के साथ साथ हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और उसके साथ साथ यहाँ पे बी आयोटा, और उसके साथ हम यहाँ पे एंडर लगा देंगे। तो मैं इसको यहाँ पे सेव करके देखते हैं, एरर हमारा नहीं आ रहा। तो एक हमने com1 का नाम से कर लिया और एक सिमिलरली com2 के नाम से कर लेते हैं। आप कह रहे हो कि क्या लिखी जा रहा है, मैं आपको समझाता भी हूँ इसमें हमने क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे हम पहले इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर लें। तो ये देखिए मैंने जैसे इसको रन किया तो यहाँ पे हमारा 4 + 6 आयोटा एंड 3 + 8 आयोटा आ गया, जो जो वैल्यू हमने पास की हुई है। 4 + 6 आयोटा, 3 + 8 आयोटा। ये तो सिंपल हमने आयोटा में नंबर लिखा। अब हम देखते हैं हम कैसे एक ऑब्जेक्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। उसके लिए हम एक और फंक्शन लिखेंगे जिसका नाम रखेंगे com3 डॉट सम, और इसमें हम एज एन आर्ग्यूमेंट अपने ऑब्जेक्ट्स को पास करेंगे। तो मेरा पहला ऑब्जेक्ट है com1, मैं इसके अंदर com1 को पास करता हूँ और साथ साथ मैं इसके अंदर com2 को पास कर रहा हूँ। तो ये मेरा com2 है।
तो मैं com1 और com2 को एज ऑब्जेक्ट्स को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इसके बाद मैं सेमीकोलन लगाता हूँ और नेक्स्ट लाइन में मैं जाके लिखता हूँ यहाँ पे com3 डॉट शो। अब मैं com3 में क्या करूँगा, com3 के अंदर मैं अपने जो पहले दो मैंने ये वाले दो लिए थे कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको सम करूंगा। सम कैसे करूंगा, 4 को 3 में ऐड कर दूंगा और 6 को 8 में ऐड करूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने पढ़े हो, आपको पता हो, तो ऐसे होता है कि बगैर इमेजिनरी नंबर पे रियल नंबर पे सम प्लस माइनस ऐड होता है। तो अब मैं जाके ये वाला फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ सम का। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा void सम, और void सम के अंदर मैं एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहा हूं अपने दो ऑब्जेक्ट्स को। तो मैं यहाँ पे इसको इंट नहीं, अच्छा यहाँ पे आपने इंट नहीं लिखना, अब आप ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हैं। अब आपका जो डेटा टाइप है वो आप क्लास को एज अ क्लास आपका डेटा टाइप होगा, इंट वगैरह नहीं आपका डेटा टाइप होगा। कि पहले तो हम इंटीजर्स लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ तो मैं अपना डेटा टाइप इंट लिखूंगा। अगर मैं किसी फ्लोट को ले रहा हूँ तो मैं फ्लोट का डेटा टाइप लिखूंगा। अब मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं क्लास का नाम लिखूंगा, क्योंकि क्लास का नाम एज एन डेटा टाइप बिहेव करता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के आगे मैं सी लिख दूँ। कॉम्प्लेक्स सी मैंने पास किया और उसके C1 में पास कर लेता हूँ, और साथ साथ मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स C2 पास कर लेता हूँ। तो ये अब मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है जिससे हमारे ये इंट था, और C1 C2 हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैं इधर जाके फंक्शन लिखता हूँ, और फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, फंक्शन के अंदर मैं लिखूँगा कि यहाँ पे हमारा जो a है वो हो जाए C1 डॉट a, कि जो हमारे पहले ऑब्जेक्ट का a है वो हमारा ऐड हो जाए हमारे सेकंड ऑब्जेक्ट के a में। तो C2 डॉट a सेमीकोलन, सेम हम b के साथ भी करेंगे। सो b इज इक्वल टू C1 डॉट b, और इसको हम प्लस करेंगे C2 डॉट b में। आपको इसकी समझ आ रही कि हमने अपने पहले ऑब्जेक्ट के a के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट के a को ऐड कर दिया, और पहले ऑब्जेक्ट के b के अंदर जो ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट का b है इसके अंदर हमने सेकंड ऑब्जेक्ट के b को ऐड कर दिया। सिंपल है। अब इसको अगर मैं सेव करके रन करना चाहूँ तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आप देखिए मेरा 4 और 3 यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस जो 8 और 6 14 आयोटा। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ, पहले इसको सेव कर लेता हूँ। सेव किया और सेव करके अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब देखेंगे हमारा सम हो क्या चाहिए। देखिए 7 प्लस 14 आयोटा। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट हमने पास किया फंक्शन में। तो ये आज के हमारे दोनों टॉपिक हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों टॉपिक्स की समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।